तो दोस्तों ये वीडियो क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स का मॉडल पेपर के बारे में, जो कि 2021 और 22 का है, सेट 2। तो यहाँ पर इसके सॉल्यूशन को डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए आते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ टू चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड kept at a distance r exert a force F in each other. If the charge are halved and distance between them is double, then the new force action is charge what? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपका जो r है उसको डबल कर दिया जाए और हाफ कर दिया जाए और इसमें जो आपका डिस्टेंस है उसको डबल कर दिया जाए, तो आपके पास फिर क्या चीज़ निकल कर के आएगी? फोर्स। तो F इक्वल टू यहाँ पर आप कर सकते हो KQ/2। चार्ज आपका हाफ हो जाएगा और ये जो है आपका डिस्टेंस 2r, r स्क्वायर की जगह 2r कर देते हैं। सो यहाँ पर आपके पास जब अब आपके निकल कर के आएगी दैट Q/16r स्क्वायर, Q/16r स्क्वायर। सो यहाँ से आप लगा सकते हो दैट F/16, इसको आप क्या बोल सकते हो? F/16। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? विद्युत क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर न्यूटन पर कूलम। इसको आप वोल्ट पर मीटर भी बोल सकते हो, लेकिन न्यूटन पर कूलम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अब अगले बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। When an electric dipole is placed in uniform electric field, it experience a torque। यहाँ पर जब आप एक विद्युत ध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या अनुभव करते हैं? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस करोगे तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 वोल्ट इज इक्वल टू व्हाट? 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 5 नंबर, इफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द टू प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देन इट्स कैपेसिटेंस विल व्हाट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इंक्रीज। ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज होता है। बात करूँ दोस्तों हिंदी में तो समांतर प्लेट साधारणतः को दो प्लेट के बीच एक पाराविद्युत पट्टी डाला जाता है तो उसकी धारिता क्या होती है, कैपेसिटेंस क्या होती है? वो इंक्रीज हो जाती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज व्हाट? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट दोस्तों। यहाँ पर क्लियर से दिख रहा है आपको 8.5। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन। इन द रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, ऑप्शन नंबर 1 है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, बी इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 and there can be charge inside the region and the electric field shall necessarily change in the place outside the region। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इफ रीजन कांस्टेंट पोटेंशियल। तो कांस्टेंट पोटेंशियल में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच वन इज द नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर? यहाँ पर नॉट करेक्ट जो हो जाता है दोस्तों एनर्जी कैपेसिटर के लिए कौन सा एक्सप्रेशन सही नहीं है? Q/V² इसके लिए सही नहीं है। ओके, सो Q/V इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज वाट? सो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन पर कूलम। ओके, न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 1 मिनट, यहाँ से जो आपको क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों फ्लक्स के लिए, तो आपको अगर फ्लक्स की SI मात्रा पूछा जाए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। द सरफेस कंसाइडर्ड फॉर गॉसियंस लॉ इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। सिंपल सा आंसर है दोस्तों, जो सरफेस गॉसियन लॉ में यूज़ किया जाता है दैट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं।
11 नंबर, इलेक्ट्रिक चार्ज Q is placed at the center of a cube of side A, then the electric flux is one of its faces will be what? यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। ये चारों ऑप्शन से जो दोस्तों करेक्ट है Q/6 एप्सिलॉन नॉट, 6 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओम्स लॉ इज फॉलोड बाय व्हाट? ओम्स लॉ ऑप्शन है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, बोथ ए एंड बी। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कंडक्टर। ओम्स लॉ है जो ओनली कंडक्टर पे बेसिस है। सो ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट, कंडक्टर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD वेरीज विद द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर द रिलेशन। हिंदी में बात करें तो वहाँ वेग VD संबंध के अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या बदलता रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन में दिया हुआ है वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट एंड वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होने वाला है दैट इज वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर। ए नंबर इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। किरचॉफ्स लॉ जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट? कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? दोस्तों ये जो किरचॉफ्स जंक्शन रूल है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो किरचॉफ्स जंक्शन रूल इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किरचॉफ्स लूप रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? ऑप्शन है मास, चार्ज, एनर्जी, नन ऑफ दिस। दोस्तों यहाँ पर जो किरचॉफ्स लूप रूल है, किरचॉफ्स लूप रूल होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड ऑन लेंथ, एरिया अक्रॉस द सेक्शन, टेम्परेचर, नन ऑफ दिस। तो यहाँ दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ओके, सो सी नंबर इज द करेक्ट, टेम्परेचर। Next question is if and cell each of EMF is internal resistance are connected in the parallel, then the total EMF and internal resistance will be what? यहाँ पर ऑप्शन है EN R/N, EN NR, NE, R बटा N, NE, NR। So ऑप्शन नंबर ए E, R/N is correct. A number is the correct option. अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। The resistivity of alloy magnet is what? सो करेक्ट आंसर यहाँ पर सीधी सी बात है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैग्नेट इज व्हाट। सो करेक्ट आंसर इज ए नंबर, नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। बाकी सारे इंक्रीज नहीं होती है, इंक्रीज भी नहीं होती है और डिक्रीज वाली चीज़ नहीं है। यहाँ पर जो है नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19 नंबर, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर इज पैरेलल कॉम्बिनेशन इज व्हाट? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो इंक्रीज होता है। ओके, सो सभी जगह पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाया जाता है फिलहाल जो सारे घर में होते हैं, क्योंकि उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होती है। आगे अगर बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, लास्ट क्वेश्चन हमारा है इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज ऑफ इफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज देन डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विल बी। हिंदी में बात करें तो व्हीटस्टोन ब्रिज में यदि बैटरी और गैल्वेनोमीटर को आपस में बदल दिया जाए, बैटरी और गैल्वेनोमीटर को आपस में बदल दिया जाए तो गैल्वेनोमीटर में क्या विक्षेपण होगा? सो यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूँ, इसमें नो चेंज होगा। अगर आप बैटरी की जगह गैल्वेनोमीटर को बदल के रख देते हैं तो देयर विल बी नो चेंज। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, नो चेंज। ओके, सो ये दोस्तों था कुछ इंपॉर्टेंट MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 12th फिजिक्स के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी जानकारी समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। इसी तरह के वीडियो में लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट कर